अरे इस बुढ़िया को फिर क्या हो गया? सुबह सुबह इस तरह बैठी है। घर का तो देख रहा हूँ कोई भी बासी काम नहीं हुआ, अभी तक खाना भी नहीं चढ़ाया। घर का सारा बासी काम छोड़कर आज ऐसे बैठी क्यों है? उफ, ये बुढ़िया कब मरेगी? मर जाए तो थोड़ा चैन मिले। बहुत जलन हो गई है मुझे। चलो जाकर देखता हूँ इसके पास। ऐसे क्यों बैठी है? क्या हुआ तुझे? असल में बहू, आज मेरा शरीर बहुत कमजोर लग रहा है। कोई काम करने की ताकत नहीं है, इसलिए बैठी हूँ। इश, कितनी नौटंकी करती है, कहती है ताकत नहीं है। अरे बुढ़िया, अगर तू सुबह सुबह घर का बासी काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? कितना समय हो गया, इसका ध्यान है? कब खाना बनाएगी पता है? मुझे बिल्कुल भूख बर्दाश्त नहीं होती। बहू, तुम हमेशा मेरे साथ इस तरह बात क्यों करती हो? मैं तो हर दिन सुबह उठकर घर का सारा काम और खाना अकेले ही करती हूँ। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम थोड़ा कर लो ना, काम हो जाएगा। इस बुढ़िया की बातें सुनकर तो मेरा पूरा शरीर जलने लगता है। अगर इस घर का सारा काम मुझे ही करना है तो तुझे 2 वक्त का खाना देकर क्यों पाल रही हूँ? तुझे तो लात मारकर पहले ही घर से निकाल सकती थी। हाँ बहू, अब तो बस लात मारना ही बाकी है। मार दो मुझे लात, मन को भी शांति मिल जाएगी। लेकिन एक बात बताओ बहू, तुम मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करती हो? मैंने क्या किया है? मेरा बेटा काम के लिए जमींदार बाबू के घर रहता है, महीने में 1 बार आता है। घर में तो मैं और तुम ही रहते हैं। तुम जो खाने को देती हो मैं वही खाती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, फिर भी तुम ऐसा व्यवहार करती हो। मेरा क्या अपराध है बहू? सुन बुढ़िया, तेरा अपराध ये है कि तू अभी तक मरी नहीं। तू जिंदा रहकर हमारे सिर पर बोझ बनी हुई है। तू मर जाए तो मुझे बहुत शांति मिलेगी। तेरी वजह से मैं 2 दिन के लिए मायके भी नहीं जा पाती। क्यों बहू, अगर तुम्हें मायके जाने का इतना मन है तो जाओ ना। मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ अकेली रह लूंगी। हाँ, मैं मायके जाऊं और तू घर में मरकर पड़ी रहे, फिर तेरा बेटा आकर मुझे दोष दे। तेरा बेटा तो माँ के लिए पागल है। उसे लगता है कि माँ से जरा भी काम नहीं कराया जाता। वो मुझे बार बार समझाता है, लेकिन उसे क्या पता उसके जाने के बाद मैं तेरे साथ कैसा व्यवहार करती हूँ। और सुन, अगर तूने ये सब भित्ते अपने बेटे को बता दी ना तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर तेरा बेटा अकेला ही रहेगा। बेटे से कुछ कहना होता तो मैं कब का कह देती। मैं जानती हूँ वो तुम्हें कितना प्यार करता है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान मुझे उठा लो, अब जीने का मन नहीं करता। लेकिन भगवान भी मेरी बात नहीं सुनते। बस अब ये नकली रोना धोना बंद कर। तेरे इन आंसुओं से मेरा दिल नहीं पिघलेगा। अब जल्दी से घर का सारा बासी काम कर और खाना चढ़ा, नहीं तो आज तेरी खैर नहीं। हेलो दोस्तों, आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। जमींदार बाबू, आपने जो कहा था मैं सारा सामान बाजार से ले आया हूँ। बहुत अच्छा किया कन्हई, जा ये सामान रसोई में तेरी मालकिन को दे आ। जी बाबू, अभी देता हूँ। बाबू, आपसे एक बात और थी। काफी दिन हो गए मैं घर नहीं गया। घर में मेरी बूढ़ी माँ है, उसे देखने का बहुत मन कर रहा है। अगर आप अनुमति दें तो आज शाम को घर जाकर माँ से मिलाऊं। ठीक है, जब इतना मन है तो जा। मैं इस महीने की तनख्वाह भी दे देता हूँ, घर जाकर दे देना। और एक बात, तूने कहा था तेरे घर में माँ और बीवी दोनों है, तो ऐसा कर इस बार उन्हें भी यहाँ ले आ। मेरा घर खाली हो गया है। मेरी एक ही बेटी थी, उसकी शादी हो गई। अगर तेरी माँ और बीवी यहाँ रहें तो हमें भी अच्छा लगेगा। नहीं बाबू, मुझे नहीं लगता यह संभव होगा। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जो टूटा फूटा घर है, अगर उसकी देखभाल न करें तो वो भी नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि मेरी माँ भी इस उम्र में अपनी मिट्टी छोड़कर यहाँ आकर रहना नहीं चाहेगी। बाबू सुन कन्हई, तू घर की बिल्कुल चिंता मत कर। तेरा घर हमारे इस गांव से ज्यादा दूर नहीं है। तू बीच बीच में जाकर घर साफ कराया कर।
घर जाकर अपनी माँ को समझा। अगर तेरी माँ आने को तैयार हो जाए तो अपनी माँ और बीवी को यहाँ ले आना, ठीक है? ठीक है बाबू, जब आप इतना कह रहे हैं तो इस बार मैं घर जाकर अपनी माँ और बीवी को अच्छे से समझाऊंगा। अगर वे आने को राजी हो गईं तो मैं उन्हें आपके घर ले आऊंगा। हम सब साथ में रह पाएंगे। मैं भी तो यही चाहता हूँ कन्हई, तेरी माँ और बीवी हमारे घर आने के लिए राजी हो जाए। और सुन, एक बात और, मैंने सोचा है कि 2 दिन बाद हमारे घर पर गरीब लोगों को खाना खिलाएंगे, इसलिए बहुत सारा सामान लाना होगा। तू घर जाकर 2 दिन से ज्यादा मत रुकना। तू जानता है, तेरे जैसा भरोसा मैं किसी पर नहीं करता। नहीं बाबू, आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं 2 दिन के अंदर ही वापस आ जाऊंगा। अच्छा बाबू, तो आज शाम को मैं घर के लिए निकल जाऊंगा। इसके बाद कन्हई शाम को घर के लिए निकल गया। अरे माँ, तुम इस समय रसोई में बैठकर क्या कर रही हो? अरे बेटा, तू आ गया। कितने दिन बाद तुझे देखा। कुछ नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा खाना बना रही हूँ। तू शायद इतनी दूर पैदल चलकर आया है। जा, पहले कमरे में जाकर आराम कर, मैं अभी आती हूँ। रुको माँ, आराम तो करूंगा ही। पहले बताओ, मालती के होते हुए तुम खाना क्यों बना रही हो? मालती कहाँ है? वो क्या कर रही है? बेटा, दिन भर घर में बैठे बैठे मेरा मन नहीं लगता, इसलिए थोड़ा खाना बना रही हूँ। तू इन सब बातों की चिंता मत कर, जा आराम कर। क्या कह रही हो माँ? अच्छा नहीं लगता तो क्या खाना बनाना जरूरी है? और मालती क्या कर रही है? उसने तुम्हें खाना बनाने क्यों दिया? मैं जाते समय बार बार उसे कहकर गया था कि तुमसे कोई काम न कराए, फिर भी वो मेरी बात नहीं मानती। रुको, मैं उसे बुलाता हूं। मालती, ओ मालती! कन्हई की आवाज सुनकर मालती कमरे से बाहर आई। कन्हई को देखकर हैरान होकर बोली, अरे तुम कब आए? मैं कब आया ये बाद में बताऊंगा। मैं आकर देख रहा हूं कि मां रसोई में खाना बना रही हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि मां से कोई काम मत कराना, फिर मां खाना क्यों बना रही हैं? तुम क्या कर रही थी? अरे देखा आपने माँ का काम। मैंने माँ से सिर्फ एक बार कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ा आराम कर लूं, फिर उठकर रात का खाना बना दूंगी। बस माँ खुद ही रसोई में आकर खाना बनाने लगी। मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो कमरे में लेटी थी। सच माँ, आप मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहती। मैं आपको कितनी बार कहता हूँ कि आपको कोई काम नहीं करना है। देखिए, अब आपका बेटा आकर मुझे ही डांट रहा है। तुम अब माँ को समझा देना कि वो मेरी बात माने और कोई काम न करे। तुम्हारी बहू बिल्कुल सही कह रही है मां, आप कोई काम नहीं करेंगी। मैं फिर आकर ऐसा ना देखूं कि आप काम कर रही हैं। आपने पूरी जिंदगी मेहनत करके मुझे बड़ा किया है। अब मैं अच्छा काम करता हूं, अच्छा पैसा कमाता हूं। इस बुढ़ापे में आप आराम से जियो मां, मैं बस यही चाहता हूं। देखो मां, मैं आपके लिए एक सुंदर साड़ी भी लाया हूं। अरे, तुम माँ को कमरे में ले जाओ, वहां जाकर साड़ी देख लेना, बाकी खाना मैं बना लेती हूँ। ये कहकर मालती खाना बनाने लग जाती है। उस तरफ कन्हई अपनी माँ को नई साड़ी दिखाती है। ऐसे ही देखते देखते 2 दिन गुजर जाता है। देखते देखते 2 दिन कैसे निकल गए, पता ही नहीं चला। कल मुझे फिर से जमींदार बाबू के घर जाना होगा। बेटा, कुछ दिन और रुक जाता तो अच्छा होता। तेरे जाने के बाद मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? अगर मैं इतने दिन घर पर रहूं और उधर जमींदार बाबू मुझे काम से निकाल दें तो इस घर का खर्च कैसे चलेगा? अरे, मैं तो एक बात बताना भूल ही गया। जमींदार बाबू कह रहे थे कि इस बार तुम्हें और माँ को साथ लेकर आऊं। उनकी एक ही बेटी है, उसकी भी शादी हो गई है, इसलिए घर खाली है। अगर तुम दोनों वहां रहोगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अरे नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। इस घर को छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, मैं तेरे साथ जाना चाहती हूँ, मुझे साथ ले चल। तेरे बिना इस घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरा मन हर समय तेरे पास ही रहता है। अरे माँ, आप ये कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं?
अगर आप इस घर को छोड़कर अपने बेटे के साथ चली जाएंगी तो मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? नहीं नहीं, रहने दो, हम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और माँ को भी साथ ले जाने की जरूरत नहीं है, माँ यहीं रहेगी। तुम माँ की बिल्कुल चिंता मत करो, माँ को मैं अच्छे से संभाल कर रखूंगा। ठीक है, जब तुम जाना नहीं चाहती हो तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगली बार आकर मैं ये न देखूं कि माँ कोई काम कर रही है। माँ का बहुत ध्यान रखना, उन्हें कोई काम मत करने देना। अगर आकर मैंने देखा कि माँ काम कर रही है तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ये पहले ही कह देता हूं। अरे हाँ हाँ, मैंने कहा ना, मैं माँ का अच्छे से ध्यान रखूंगी, तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। और माँ, आपसे कह रहा हूं, अगर आपको कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना। मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए ही करता हूं। पूरे महीने काम करके जो भी पैसे मिलते हैं, 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखता, सब आपको भेज देता हूं। और जमींदार बाबू मुझे खाना पीना दे ही देते हैं, उसी से मेरा काम चल जाता है। बेटा, तू इतनी मेहनत क्यों करता है? मैं तेरी माँ हूँ, तेरी मेहनत की बात सुनकर मुझे भी बहुत दुख होता है। अरे माँ, आप मेरी चिंता मत करो। एक बात हमेशा याद रखना, आप खुश रहेंगी तो मैं भी खुश रहूंगा। अच्छा, अब बहुत रात हो गई है, मुझे लगता है हम सबको सो जाना चाहिए। अरे माँ, आप इतना मत रोइए। आपको रोता देखकर क्या मेरा जाने का मन करेगा? बेटा, पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है, शायद अगली बार तू मुझे देख नहीं पाएगा, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है। अरे माँ, ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो? अगर ऐसी बातें करोगी तो मैं नहीं जाऊंगा, ये कह देता हूं। जाते समय अगर आप अपने बेटे से ऐसी बातें करेंगी तो वो वहां जाकर दिन भर आपकी ही चिंता करेगा और बीमार पड़ जाएगा। नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती कि तू मेरी चिंता करके बीमार हो जाए। तू जा बेटा, जा, मैं ठीक रहूंगी, वादा करती हूँ। ठीक है माँ, मैं चलता हूं। और मालती, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, माँ का अच्छे से ध्यान रखना। ये कहकर कनई जमींदार के घर के तरफ रवाना हो जाती है। थोड़ी देर बाद मालती की छोटी बहन उसके घर आती है। अरे बहन, तू यहाँ? बहुत अच्छा किया जो आई, बैठ। अरे दीदी, 1 महीने से ज्यादा हो गया, तूने अभी तक घर पैसे नहीं भेजे, इसलिए पिताजी ने कहा कि मैं आकर देखूं, तूने पैसे क्यों नहीं भेजे? अरे बहन, क्या बताऊं, मैंने सोचा था पहले ही पैसे भेज दूंगी, लेकिन तेरे जीजा जी ने इस बार पैसे भेजे ही नहीं, खुद ही घर आ गए, कल ही सुबह वापस गए हैं। तभी तो सोच रही थी तूने पैसे क्यों नहीं भेजे, तू तो हर महीने की शुरुआत में ही भेज देती है। सच कह रही है दीदी, तेरे भेजे पैसों से ही हमारा घर चलता है, अगर तू पैसे ना भेजे तो पता नहीं हम क्या करें। ऐसे क्यों कह रही है बहन, तुम लोग मेरे अपने हो, मैं तुम्हें पैसे नहीं भेजूंगी तो किसे भेजूंगी? अच्छा, जब तू आई है तो कुछ दिन यही रुक जा, फिर पैसे लेकर जाना। हाँ दीदी, मैं भी यही सोच रही थी, कुछ दिन तेरे पास रहूंगी। अच्छा दीदी, वो बुढ़िया दिख नहीं रही, वो कहाँ है? कहाँ जाएगी, बाहर ही कहीं बैठी होगी। तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। तभी एक आवाज आई, बहू, अरे बहू, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जरा बाहर आओ। सास की आवाज सुनकर मालती बाहर आई और बोली, क्या हुआ रे बुढ़िया, रात में ऐसे क्यों चिल्ला रही है? बहू, आज बहुत ठंड है और मेरा कंबल भी कई जगह से फट गया है, इस कंबल से मुझे बहुत ठंड लगती है। घर में तो कई नए कंबल हैं, अगर तुम मुझे एक दे देती तो अच्छा होता। अरे बुढ़िया के शौक तो देखो, नए कंबल में सोएगी। सुन, जो फटा हुआ कंबल दिया है ना, वही तेरे नसीब में है, ज्यादा बोलोगी तो वो भी नहीं मिलेगा, फिर बिना कंबल के सोना पड़ेगा। बहू, मैं देख रही हूँ, तुम्हारा व्यवहार दिन ब दिन मेरे प्रति खराब होता जा रहा है, अब मेरा जीने का मन नहीं करता, तुम्हारे इतने अत्याचार अब सहन नहीं होते। तो मर जाना, अगर मरने का इतना शौक है तो मर जा, तेरे मरने से ही मुझे शांति मिलेगी। सुन बुढ़िया, मैं अंदर जा रही हूँ,
मालती अंदर चली गई। क्या हुआ दीदी? वो बुढ़िया तुझे क्यों बुला रही थी? क्या कह रही थी? अरे मत पूछ। वो कह रही थी कि उसे फटे कंबल में ठंड लग रही है और एक नया कंबल मांग रही थी। मैंने भी साफ कह दिया, मैंने जो फटा हुआ कंबल दिया है वही उसके 7 पुश्तों का नसीब है, नया कंबल नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही कहा तूने। उस बुढ़िया को देखते ही मेरा खून खौलने लगता है। हाँ, बिल्कुल सही। मैं रोज उस पर इतना अत्याचार करती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों वो मरती नहीं। वो मर जाए तो मुझे शांति मिले। अरे दीदी, जब वो मर ही नहीं रही तो तू उसे घर से निकल क्यों नहीं देती? काम खत्म। क्या कह रही है तू? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। सुन दीदी, वो बुढ़िया ऐसे नहीं मानेगी। वो तो रसोई में ही सोती है। आज रात जब वो सोएगी, काल गांव का 2 लोग बुलाकर घर से निकल दे। ये क्या बोल रही है तू? नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती। अगर बाद में गांव वालों को या तेरे जीजा जी को क्या जवाब दूंगी? उसके अलावा घर का सारा काम तो वो बुढ़िया ही करता है। अरे कुछ नहीं होगा। तू एक नौकर रख लेगी और जीजा जी को बोलेगा माँ कहाँ गया पता नहीं। फिर रात को जब गांव वाले सब सो गए, दोनों बहनें मिलकर सास के पास गईं, लेकिन वहां सास नहीं थी। अरे बहन, वो बुढ़िया यहाँ नहीं है, कहाँ चली गई? यही तो मैं भी समझ नहीं पा रही। वो गई तो गई कहाँ? अब हम क्या करें? इतनी रात को उसे कहाँ ढूंढे? सुन दीदी, इतनी रात को ढूंढने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है तेरे अत्याचार से तंग आकर वो घर छोड़कर भाग गई। कल सुबह उठकर ढूंढेंगे, नहीं मिली तो जीजा जी को बता देंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। सच में वो बुढ़िया मुझे कभी चैन नहीं देगी। मैंने माँ को हर जगह ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। तुम घर पर थी, माँ कैसे चली गई? अरे मैं भी नहीं समझ पा रही। सुबह उठकर देखा तो माँ घर में नहीं थी। फिर मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिली, इसलिए तुम्हें खबर भेजी। मुझे लगता है तुमने माँ से कुछ कहा होगा, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। पिछली बार जब मैं आया था, माँ कह रही थी कि उसे यहाँ अच्छा नहीं लगता। तुम मेरी बात मानो, मैंने माँ से कुछ नहीं कहा। मैं क्यों कहूंगी? वो खुद ही कहीं चली गई होगी। अरे बहन, तू ही जीजा जी को समझा ना। हाँ जीजा जी, दीदी सही कह रही है। मैं भी यहाँ थी, मैंने नहीं देखा कि दीदी ने कुछ कहा हो। मैं तुम लोगों की बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा हूं। पता नहीं तुम सच बोल रही हो या झूठ। लेकिन मालती, मैंने माँ की जिम्मेदारी तुम्हें दी थी। माँ ऐसे कैसे चली गई और तुम्हें कुछ पता नहीं? जब तक मुझे माँ का पता नहीं चलेगा, मैं घर नहीं आऊंगा और तुम्हें पैसे भी नहीं भेजूंगा। ये बात याद रखना। अगले दिन सुबह एक आदमी ने बाद में एक बूढ़ी औरत को पड़े हुए देखा। अरे ये क्या? ये बूढ़ी औरत यहाँ ऐसे क्यों पड़ी है? लगता है बेहोश हो गई है। अच्छा, मैं इसे उठाकर जमींदार बाबू के पास ले जाता हूँ, वही कुछ करेंगे। उस तरफ जमींदार कनाई से पूछती है। अरे कनाई, तेरी माँ का कुछ पता चला? नहीं बाबू, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली। लगता है अब नहीं मिलेगी। मैं माँ से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना कैसे रहूंगा? चुप हो जा कनाई, रो मत। भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, तेरी बीवी घर पर थी, फिर तेरी माँ बिना बताए कहाँ चली गई? ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ बाबू। मैं तो बीवी से कहकर गया था कि माँ का ध्यान रखे। मुझे लगता है मेरी बीवी ने ही माँ से कुछ कहा होगा, इसलिए वो नाराज होकर चली गई। मैंने बीवी से भी कह दिया है, जब तक माँ नहीं मिलेगी मैं घर नहीं जाऊंगा और पैसे भी नहीं भेजूंगा। तभी वहां पर वो आदमी आ जाती है। बाबू, आपसे एक बात कहनी थी। अरे रखाल, क्या बात है, बोल। बाबू, मैं जब जंगल के रास्ते अपने खेत जा रहा था, तब मैंने देखा एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी थी, मिट्टी पर पड़ी हुई थी। मैं उस बुजुर्ग महिला को वहां से उठाकर किसी तरह होश में लाकर आपके पास ले आया बाबू। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया रखाल। उस बुजुर्ग महिला को मेरे पास लाए। वो अभी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। बाबू, वो बाहर ही खड़ी है। अरे रखाल, बुलाओ उसे अंदर, जल्दी बुलाओ, देखते हैं क्या हुआ है। वो महिला अंदर आई। उसे देख के कनई चौंक गई।
अरे माँ, तो आप जंगल में बेहोश पड़ी थीं? हाँ बेटा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं जिंदा हूँ। मैं जंगल में बेहोश पड़ी थी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। माँ, पहले ये बताओ, आप बिना बताए कहाँ चली गई थीं? मैं आपको कितनी जगह ढूंढता रहा। रहने दे बेटा, अब उन बातों का क्या फायदा। मैं तुझसे बस एक ही बात कहना चाहती हूँ। मैं जब तक जिंदा रहूं, तेरे साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। नहीं दीदी, आप सब कुछ साफ साफ बताइए। आपके साथ क्या हुआ? आप घर क्यों छोड़कर गईं? डरिए मत, सब बताइए। हाँ माँ, बाबू सही कह रहे हैं, सब कुछ बताओ। बेटा, तेरे जाने के बाद तेरी बहू रोज मुझ पर अत्याचार करती थी। मुझसे सारे काम कराती, ठीक से खाना भी नहीं देती और रसोई में सुलाती थी। मैं कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उसका अत्याचार बढ़ता ही गया। पिछली बार जब तू गया, उसके अगले दिन उसकी बहन आई। रात को दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि मुझे जला देंगी। मैंने ये सब सुन लिया और डर के मारे घर छोड़कर भाग गई। जंगल में चलते चलते बेहोश हो गई। उसके बाद कुछ याद नहीं। माँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मालती ऐसा कर सकती है? मैंने उस पर कितना भरोसा किया था। अब तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं उसे उसके पाप की सजा दिलाऊंगा। बिल्कुल सही कहा कनाई, उसे छोड़ना मत। इतना घिनौना काम कोई कैसे कर सकता है? माँ, लेकिन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती बेटा? बहू मुझे डराती थी कि अगर मैंने कुछ कहा तो वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। मैं जानती थी तू उससे कितना प्यार करता है। माँ, मैं मानता हूं कि मैं मालती से प्यार करता हूं, लेकिन आपसे भी उतना ही करता हूं। अब आप चिंता मत करो, मुझे पता है उसे कैसे सबक सिखाना है। कुछ समय बाद कनाई पुलिस के साथ अपने घर पहुंचती है। मालती! ओ मालती! जल्दी बाहर आओ। अरे, तुम और माँ कहाँ मिले? और ये क्या, तुम्हारे साथ पुलिस क्यों है? समझ नहीं आ रहा? बहुत हो गया, अब अच्छे बनने का नाटक बंद करो। माँ ने मुझे सब बता दिया है। मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था। अपनी बूढ़ी माँ को तुम्हारे भरोसे छोड़ा था और तुमने उस पर इतना अत्याचार किया। क्या सोचा था मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मेरी माँ को जलाकर मारने की कोशिश के अपराध में तुम्हें कड़ी सजा दिलाऊंगा। जीजाजी, मैंने कुछ नहीं किया, सब दीदी ने किया है। मुझे छोड़ दीजिए। वाह बहन, जैसे ही देखा कि मैं मुसीबत में हूँ, तू खुद बचने लगी। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। हर महीने अपने घर से पैसे बचाकर तुम्हें भेजती थी। ये मेरा अपराध है, मैं मानती हूँ। मैंने माँ पर बहुत अत्याचार किया, उसे घर से निकल देने की भी कोशिश की। मैं अपराधी हूँ। जो सजा दोगे मैं स्वीकार करूंगी। बस एक विनती है, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना।